हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। किस तरीके से आप अगर तैयारी करोगे एग्जाम की, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे किसी टॉपिक को कवर करना चाहिए ताकि जो है आपका यहाँ पर सभी चीज उसका कवर हो जाए और वो एग्जाम में यहाँ पर आपकी मदद करे और एग्जाम में आप सटीक आंसर लिख भी सको अगर मेंस राइटिंग की बात करें, और प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे जैसे एमपीपीएससी का, तो उसमें सही आंसर लगा सको। तो जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी का जो है पेपर, अगर हम लास्ट के 15 दिन छोड़ दें, अप्रैल का महीना जो 11 तारीख को है उसके पहले, तो हमारे पास लगभग 60 दिन बचे हुए हैं यहाँ पर। क्योंकि लास्ट के 10 दिन जो है वो रिवीजन के लिए आप अपने पास संभाल के रखो। उसमें कोई वीडियो देखना है, कुछ नहीं देखना है। जो नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने की आपको मैं तकनीक आज यहाँ पे बताऊंगा कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, अपने खुद के नोट्स जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, ताकि एग्जाम में आप सटीक आंसर लिख भी सको और टिक भी कर सको एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, यानी कि प्रीलिम्स में। तो देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? एमपीपीएससी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो टॉपर्स टेक्निक जिसको बोलते हैं कि टॉपर आखिर पढ़ाई कैसे करते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एमपीपीएससी की बात करूं तो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसको 10 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। किसने? 10 भागों में। तो जो 10 भागों में आपको बांटने को देखा गया है, जिसमें जो है मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति है, भारत का इतिहास है, वर्ल्ड का इतिहास है, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी है, वर्ल्ड की जियोग्राफी है, इंडिया की राजनीति है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था दी गई है, इकोनॉमी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आयोग दिया गया है 10वें पॉइंट में, जो आयोग की लिस्ट दी गई है। तो ये सारी चीजें जो है, पर्यावरण है, ये सभी चीजें इन 10 ही भागों में है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे कि किस तरीके से मैंने तैयारी करी, हर चैनल पे हर कोचिंग से उससे आते हैं कि मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने वैसे पढ़ा। तो कुछ चीजें जो कॉमन निकल के आती हैं, जो टॉपर्स लोग करते हैं, क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला काम है, आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। किस चीज को डाउनलोड कर लीजिए? सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उसमें फिर एक टॉपिक को देखिए, 10 पार्ट में है। अब सपोज मान लो आपने इतिहास उठाया, पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं, तो कैसे नोट्स बनाएंगे, है ना। नोट्स कैसे बनाते हैं, किस चीज की यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं? नोट्स की। ठीक है, किस चीज की बात कर रहा हूं? नोट्स की। तो नोट्स आप कैसे बनाओगे? जस्ट सपोज आपने इतिहास उठाया, ठीक है, इतिहास उठाया, ठीक है। इतिहास में मान लो कोई वंश उठा दिया, है ना। मान लो इतिहास की बात करें तो मेरे लिए वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई वंश उठाया, मान लो कि भाई कोई भी है, मौर्य वंश है, जो भी कोई भी आपने एक वंश उठा लिया, है ना। अब इसके बारे में पढ़ाई करोगे तो कैसे पढ़ाई करोगे, है ना। सबसे पहले इसको किस तरीके से करोगे, अगर हम बात करें वंश उठाया, तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो वंश स्थापित कब हुआ, है ना। वो वंश स्थापित कब हुआ, यानी कि उसका सन डेट, किसने स्थापना मतलब की, किसने उस वंश को चालू किया, किसने, जैसे गुप्त वंश है ना, तो किसने उसको चालू किया यहाँ पर। तो वो चीज आपको उसका सन याद रखना है ना, उसका सन याद रखना है कि भैया 1800 में स्थापना हुआ कि 1900 में स्थापना हुआ या कब हुआ, जो भी उसकी डेट है। उससे संबंधित यहाँ पर अगर हम बात करें, उनसे संबंधित राजा, है ना, राजा हो गए, उनके मंत्री हो गए, ठीक है, राजा हो गए, उनके मंत्री हो गए, किससे? उस वंश से संबंधित, यानी कि स्थापित, यानी कि संस्थापक कौन है उसका, किसकी बात की जा रही है? संस्थापक। तो संस्थापक की यहां पर बात की जा रही है कि संस्थापक कौन है, कब स्थापना हुआ उसका, है ना। उसके बाद उन्होंने कुछ स्पेशल चीज किया, क्या स्पेशल मतलब विशेषताएं। किस चीज की बात की जा रही है? विशेषताएं, विशेषताएं की बात की जा रही है, यानी कि कुछ स्पेशल है क्या उस वंश में। जैसे कि भाई सातवाहन वंश की बात करें, है ना, शीशे के सिक्के चलाए थे यहाँ पर, या सोने के सिक्के किसने चलाए गए, इस तरीके से चीजें। तो कुछ स्पेशल है क्या इसमें, तो वो विशेषताओं में होगी। तो इस तरीके से 4 पार्ट में अगर आप इस चीज को पढ़ोगे, खुद के नोट्स बनाओगे, यानी कि आपने क्या किया, मैंने इस चैनल पे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया इतिहास, मैंने आपको सपोज गुप्त वंश पढ़ाया, क्या पढ़ाया भैया? गुप्त वंश।
तो मैंने आपको गुप्त वंश पढ़ाया, मैंने पूरा आपको एक प्रिस्क्राइब करके पूरा, मैंने मान लो इस तरीके से नहीं पढ़ाया, अमूमन नहीं पढ़ाया जाता, ये खुद की टेक्निक होती है बनाने की, जो मैंने लागू की है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, या जो भी सब लोग बनाते हैं, जो तैयारी करते हैं मोस्टली, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है करना चाहिए। गुप्त वंश मैंने पढ़ाया, तो सबसे पहले भाई आप क्या करो, प्रेफरेंसेस लो, यानी कि बुक आपने ली है ना, जैसे सपोज आपके पास हिस्ट्री की जो भी बुक थी, उस बुक से आपने पढ़ा, आपने लूसेंट से पढ़ा है ना, अमूमन सबके पास लूसेंट होती है, लूसेंट से पढ़ा आपने, तो उसमें चीजें मिली, आप नेट का सहारा लो। मतलब पहले 1 से 2 बार आपको रीडिंग करनी पड़ेगी उस चीज की, सब समझ रहे हो, 1 से 2 बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, आपने वीडियोस देख लिए, फिर आपको खुद के नोट्स, आपकी कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, उसमें इस तरीके से गुप्त वंश लिखना, उसकी स्थापना, सन, उसमें कौन विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष रूप से उन्होंने प्रथा तो चालू नहीं करी, तो वो पूरे विशेषताएं में आपको लिखना है। तो ये कहां पर काम आएगा, मेंस राइटिंग, एमपीपीएससी के मेंस राइटिंग में भी काम आएगा। क्यों, इस तरीके से पूरा करोगे तो अगर आपका वो 10 मार्क्स 15 मार्क्स में आता है तो भी आप लिख सकते हो वर्ड्स में, और अगर 3 मार्क्स में आता है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको इसको जो है पढ़ना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। अब देखो, ये तो मैंने इतिहास की बात बताई, अब जब सपोज भूगोल में आ जाते हो, कहां पर आ जाते हो, भूगोल में, ये इतिहास को मैं यहां पर मिटा रहा हूं, यहां पर हम बात कर लेते हैं किस चीज की, भूगोल की। भूगोल, तो भूगोल की बात करें तो जैसे भूगोल की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास मध्य प्रदेश की भूगोल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, एमपी की बात कर रहा हूं। तो इसमें जैसे कि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मालवा का पठार, क्या पढ़ते हैं हम, मालवा का पठार। तो जो मालवा का पठार पढ़ते हैं, तो अब इसको पढ़ने, मैंने पढ़ाया हुआ, अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, बुक्स में आपको बना के बढ़िया मैप बना देंगे, यहाँ पर है ये हिस्सा मालवा का पठार है, ये सारी चीजें, ठीक है, कैसे पढ़ना है, तो भाई उसमें भी जो है कई तरीके हैं उसके। तो जो नोट्स बनाना है, आप पढ़िए, पहले 2-3 बुक पढ़िए, जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो उस बुक में देखो उसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसका पहले भौगोलिक देखना है, क्या देखना है, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक देखना है कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, क्या कैसा है, कितना विस्तार है, कहां तक मैप में आता है, मैप रीडिंग, ठीक है। उसके बाद बात करें इससे जुड़ा कुछ इतिहास, इससे जुड़ा इतिहास कि भैया मालवा के पठार से क्या संबंधित है, ठीक है, इससे जुड़ा इतिहास आपको देखना है। दूसरी चीज, यहाँ की विशेषताएं, विशेषताएं सब में रहेंगी, विशेषताएं, क्या, विशेषताएं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो विशेषताएं सब में रहेंगी, तो यहाँ पर आ गया आपका विशेषता, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें इसमें और क्या चीज आपको देखने को मिल रही है विशेषताओं के बाद, अब इसमें एक चीज कि यहां से जो मालवा का पठार है ना, मालवा का पठार है, भौगोलिक चीज बताई जा रही है, यहाँ पर भूगोल की बात की जा रही है, तो इसमें सभी ऊंची चीज क्या है, पठार क्या है, बारिश कितनी होती है, खनिज कौन से मिलते हैं, तो सभी जैसे खनिज संपदा है ना, खनिज संपदा, खनिज संपदा, नदियां कौन सी बह रही हैं, तो इस तरीके से जब डिफाइन करके आप लिखोगे, खुद पहले पढ़ो आप, देखो एक बुक में आपको मिलेगा कि भाई यहां पर जो है कपास होता है, काली मिट्टी है, किसी बुक में पढ़ोगे तो बोलेगा कि भाई प्योर काली मिट्टी नहीं है, थोड़ी सी जो है अलग प्रकार की काली मिट्टी है, कोई बोलेगा एकदम घनी मतलब गहरी काली मिट्टी है, कोई बोलेगा हल्की काली मिट्टी है, सामान्य काली मिट्टी है। तो इस तरीके से फिर आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा, बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पीएच वैल्यू, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से 3-4 पार्ट में जो है डिवाइड करके इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब जैसे कि मान लीजिए हम राजनीति पे आ जाते हैं, किस चीज पे आ जाते हैं, हम राजनीति पे आ जाते हैं, पॉलिटी पे आ जाते हैं। तो अगर हम पॉलिटी की यहाँ पर बात करें, किस चीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी की हम बात करते हैं। तो मान लो जैसे इस बार के अगर हम बात करें, इस बार का जो सिलेबस है उसमें पार्लियामेंट दिया ही नहीं हुआ है, संविधान की बातें ही नहीं की गई है, तो क्या संविधान से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जो आपके पाठ्यक्रम में दिया है, जो सिलेबस में दिया है, उसको पढ़ना है ना, उसको पढ़ना है। अब जैसे एक्ट, रोलेट एक्ट है, क्या रोलेट एक्ट पे क्वेश्चन नहीं बन सकते, बन सकते हैं। संविधान प्रस्तावना से क्या क्वेश्चन नहीं बन सकते, सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन क्या प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं बन सकते, नहीं पूछा जा सकता कि जो है उसका अमेंडमेंट कौन सा हुआ, 42वां संविधान संशोधन क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी देखना है, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस को कवर करना है, जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उनको पढ़ना है। उसके लिए बुक को रेफरेंस लेना है, ठीक है। बुक के लिए भी यहाँ पर मैं वीडियोस ला दूंगा कि कौन से बुक यहाँ पर पढ़नी है।
बुक का रेफरेंस लो, कुछ नेट्स लो, नेट पे देखो, वीडियोस देखिए आप, और फिर खुद के नोट्स बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खुद के नोट्स अपने हाथ से लिखे हुए, ठीक है, किससे? हाथ से लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए। अब ये नहीं कि आपने मार्केट में गए भैया और फर्स्ट होल्डर जिसका रैंक आया था तो आपने कहा कि चलो भाई उसके हैंड रिटन नोट्स हम खरीद लेते, नहीं। खुद के नोट्स, खुद पे विश्वास रखो, अपने आप पे पढ़ो, सबसे, है ना, किताब से पढ़ो, वीडियो देखो, हर चीज देखिए, लेकिन अपने हाथों से लिखिए। लिखने की प्रैक्टिस डालिए अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, खुद से लिखे हुए नोट्स रहेंगे तो फिर क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं। आप 31 मार्च तक जो आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपके पास 1 से 10 तारीख तक, 11 अप्रैल को तो यहाँ पर पेपर ही, 10 तक का जो समय रहेगा उस समय कोई वीडियो काम नहीं आएगा, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या कितना 50-250 घंटे कितने वीडियो देखोगे, नहीं देख पाओगे, समय नहीं है। उस समय ये काम आएगा, क्या काम आएगा? हाथ से लिखे हुए नोट्स काम आएंगे। तो हाथ से लिखे हुए नोट्स जो आप पढ़ोगे उस समय, तो वो क्या है कि आपने खुद लिखे हैं तो बहुत जल्दी रिवाइज होगा, बहुत जल्दी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 10 दिन तो आपको रिवीजन के लिए देने हैं। 10 दिन किसके लिए देने हैं? आपको रिवीजन के लिए देने हैं। 10 दिन याद रखो, रिवीजन के लिए देने हैं। और एक चीज ध्यान रख लो, कुछ लोग क्या करते हैं कि यार इसके साथ मैं मेंस की भी तैयारी करता हूं, नहीं, 2 महीने हैं, सिर्फ आप फोकस करो प्री पे, ठीक है। किस पे फोकस करो? सिर्फ आप प्री पे फोकस करो, मेंस अभी छोड़ दो, प्री दे लो, उसके बाद आराम से मेंस की तैयारी करना। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो वो तो सिर्फ जो है प्री पे फोकस करो। जो 1-2 बार प्री निकाल चुके हैं, जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, तो वो साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्री दे रहे हैं या जिनका प्री अभी तक कभी निकला नहीं है, तो सिर्फ जो है प्री पे ही फोकस करें, मेंस के पीछे ना भागे। अभी प्री निकाल लो, फिर मेंस के लिए तैयारी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो प्री, तो मेरा जो कहना है कि खुद से नोट्स बनाइए। और किस तरीके से बनाना है, जैसा कि मैंने इतिहास में बताया, वंश देखो किसने बनाया, कब बना, क्या विशेषताएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ घटना हुई क्या, या कुछ उसका करंट में हुआ क्या। जैसे कि मान लो कोई दिवस मनाया जाता है या स्थापना दिवस होता है, कुछ उस पर करंट इशू आया हो, तो उसको भी आप थोड़ा सा देखो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में करना है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। आयोग, अब जैसे आयोग जुड़ गया है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आयोग की। आयोग जुड़े हैं तो क्या देखना पड़ेगा आपको? आयोग में अगर हम बात करें, आयोग में देखना पड़ेगा, आयोग में देखना पड़ेगा क्या? कब बना, ठीक है। आयोग कब बना, यानी कि स्थापना। उसके बात करें तो उसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, या सबसे पहला जो फर्स्ट अध्यक्ष था, फर्स्ट कौन था, ये चीज हो गई। उसकी कार्य प्रणाली क्या है, कार्य प्रणाली क्या है उसकी, किसकी? आयोग की, कैसे काम करता है, और उसकी विशेषता है, उसकी विशेषता है, कौन नियुक्त हो सकता है। तो इस तरीके से 3-4 भाग में आप बांट के जब इसको लिखोगे, उसको पढ़ोगे, तो कोई आपको जो है यहां पर छू नहीं सकता। सिलेक्शन 100% होगा। और इस तरीके से पढ़ने के बाद एक बार आप एमसीक्यू लगाओ। क्या लगाओ? एक बार आप एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ या टेस्ट लगाओ। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में एमपीपीएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेस्ट लाइव चल रहा है, वो भी आप दे सकते हो। तो उस तरीके से यहाँ पर आप वो करो और यहाँ पर टेस्ट लगाओ, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी आपकी। बहुत ही इजी है यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, डेफिनेटली जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब जो है ये इस चीज को बिल्कुल मत भूलो, हाथ से लिखे हुए खुद के नोट्स, खुद के नोट्स, नहीं तो ये नहीं कि टॉपर्स के नोट्स लेने चले जाओ, खुद के नोट्स। टॉपर ने खुद बनाए थे तब वो टॉपर बना, आप भी खुद बनाओ, आप भी टॉपर बनोगे। तो इस तरीके से तैयारी करिए, आराम से जो है यहाँ पर एग्जाम निकलेगा आपका। और बाकी हम वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पर आके पढ़िए और जरूर जो है यहाँ पर सिलेक्शन लेके जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।